रब्बुल आलमीन की नेमतों के शुक्रगुजार थे। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, जब आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी सीरत पढ़ेंगे तो हर मोड़ पे उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। बाप ने धुतकारा, वहाँ पे सब्र किया। आग में डाले जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपने सब्र किया। लेकिन क्यों रब्बुल आलमीन ने साबिर लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय शाकिर क्यों कहा? भाई उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो सब्र का मुजाहरा करते करते खपा दी, इसके बावजूद रब्बुल आलमीन ने साबिर इस्तेमाल न करके शाकिर क्यों इस्तेमाल किया? इसमें एक नुक्ता है, राज की बात है कि रब्बुल आलमीन के जो मखसूस बंदे होते हैं, रब्बुल आलमीन के जो मुकर्रब बंदे होते हैं, वो रब्बुल आलमीन की तरफ से आने वाली तमाम आजमाइशों को, तमाम इम्तिहानात को इनाम समझ करके रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा हाल क्या है कि कारोबार अगर चल रहा हो, कोई पूछे कैसा चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर कारोबार बंद पड़ जाए या कि ठप पड़ जाए, सीज़न हुई वैसा ना हो कि मतलब कारोबार जो बड़ी तेज़ी के साथ चले, धूमधाम से चले, कोई अगर पूछे उस वक्त तो कहते हैं कि मार्केट चल ही नहीं रही, ऐसा वैसा बंदी चल रही है, तब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते हैं। यानी कारोबार जब तक चलता है तब तो हमारी ज़बान पे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कारोबार जैसे ही बंद होता है तब हम सिर्फ़ और सिर्फ शिकवे शिकायत करते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें और आपको जो पहला सबक मिलता है वो ये है कि अगर हम बीमार रहें या हमारा कारोबार चले या ना चले, हमारी तिजारत चले या ना चले, या है कि हमारी ज़िंदगी मुश्किल में गुजर रही हो, इसके बावजूद हमेशा रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना, सिर्फ़ और सिर्फ जो अल्हम्दुलिल्लाह कहना, रब्बुल आलमीन के बारे में शिकवा शिकायत नहीं करना। देखिए आजमाइश में इनकी ज़िंदगी गुजर रही फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए रब्बुल आलमीन ने कहा ये शाकिर थे, इनाम समझ करके शुक्र करने वाले थे, इसीलिए रब्बुल आलमीन ने साबिर लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय शाकिर का।